नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा। आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। वक्त हो चला है देश के विभिन्न राज्यों की अहम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। बांग्लादेश में तख्ता पलट, दिल्ली के रास्ते लंदन जाने की तैयारी में शेख हसीना। सोमवार को बांग्लादेश में राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई है। ये स्थिति सरकारी नौकरियों में कोटा योजना को लेकर छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। वहीं ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि वो अपनी बहन के साथ देश छोड़कर भारत आ रही हैं। उधर बिहार में नीतीश कुमार का एक्शन, एक झटके में बदले जेडीयू के 8 जिला अध्यक्ष कुशवाहा जाति को मिला बोनस। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। चुनाव की समीक्षा के बाद जनता दल यूनाइटेड ने उन जिलों के जिला अध्यक्षों को बदल दिया है जहां पार्टी को हार मिली थी। इसी कड़ी में जदयू के 8 जिला अध्यक्षों को बदला गया है। इनमें पूर्णिया, जहानाबाद, कटिहार जिला शामिल है। वहीं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की नई कोर कमेटी का गठन, एसजीपीसी अध्यक्ष धामी से लेकर सरना शामिल। शिरोमणि अकाली दल की नई कोर कमेटी का गठन किया गया है। एसजीपीसी अध्यक्ष धामी से लेकर परमजीत सिंह सरना तक के नाम शामिल किए गए हैं। शियत की ओर से गठित कोर कमेटी में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी का नाम पहले स्थान पर है। 12 दिन पहले अचानक शियत ने कोर कमेटी भंग कर दी थी। इधर हरियाणा में शहीद के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। सीएम नायब सैनी ने 21 में से 20 एजेंडों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक की। इस दौरान उन्होंने 20 एजेंडों को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। हरियाणा नॉन स्टॉप बन गया है। बीजेपी की सरकार नेक नीयत से काम कर रही है। बीजेपी सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखती है। इसी बीच हमने 20 एजेंडों को मंजूरी दी है। वहीं झारखंड में बिहार के बाद झारखंड में भी दम लगाएगी मांझी की हम। बीजेपी जेडीयू की बढ़ सकती है टेंशन। जीतन राम मांझी की नजर बिहार के बाद अब झारखंड पर है। ऐसे में जड़े जमाना शुरू कर दिया गया है। रांची में रविवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान अलग अलग राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रतिनिधियों का जुटान हुआ। इसमें यह तय हुआ कि पार्टी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतार कर अपना दम दिखाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में अनुशासन के नाम पर बच्चे के साथ शारीरिक हिंसा करना क्रूरता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। अदालत ने आदेश में कहा कि छोटा होना किसी बच्चे को वयस्कों से कमतर नहीं बनाता। अनुशासन या शिक्षा के नाम पर स्कूल में बच्चे के साथ शारीरिक हिंसा करना क्रूरता है। बच्चा एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है, इसलिए उसका पालन पोषण कोमलता और देखभाल के साथ किया जाना चाहिए, क्रूरता के साथ नहीं। बच्चे को सुधारने के लिए उसे शारीरिक दंड देना शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। अगली खबर आ रही है भोपाल से। 9 मासूमों की मौत के बाद सीएम मोहन यादव की बड़ी कार्रवाई। डीएमएसपी समेत हटाए गए अधिकारी। मध्य प्रदेश के सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सीएम मोहन यादव ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और उप विभागीय मजिस्ट्रेट को हटाने का आदेश दिया है। सागर कलेक्टर दीपक आर्य को भोपाल में राज्य सचिवालय में उप सचिव के रूप में ट्रांसफर किया गया है। अगली खबर आ रही है हिमाचल से। अधिक बिल के शिकायतें आने पर अस्पताल में बंद की गई हिम केयर योजना। भाजपा के आरोपों पर बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिक बिल की शिकायतें आने पर अस्पतालों में हिम केयर योजना बंद की गई है। जोनल स्तर के सभी सरकारी अस्पतालों में हिम केयर योजना को यथावत रखा है। उन्होंने हैरानी जताई है कि इस योजना के कारण ही प्रदेश में कई स्थानों पर निजी अस्पताल बड़ी संख्या में खुलते चले गए हैं। अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। आर्टिकल 370 निरस्तीकरण के 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने दी प्रतिक्रिया। बोले नए युग की शुरुआत। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त हुए 5 साल होने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल था, साथ ही प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई है। दशकों से जम्मू कश्मीर में व्यापक भ्रष्टाचार को दूर रखा गया है। अगली खबर आ रही है पुणे से। पुणे के बाढ़ प्रभावित इलाकों का सीएम शिंदे आज करेंगे दौरा। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। एकता नगर में सेना को उतारना पड़ा है। इस बीच मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने घाट क्षेत्र में भारी और मैदानी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पुणे के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज।